हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू RA3 एकेडमी। आज हम आगे चलते हैं जियोग्राफी में। आई होप कि आपने अभी तक के सारे वीडियोस देख लिए होंगे। तो फिर चलो आगे चलते हैं। अर्थ की ऑर्बिट कौन से शेप में है? चलिए बताइए मुझे, कमेंट में आंसर दीजिए। अर्थ जिस ऑर्बिट में सन के अराउंड में घूमती है, सन के अराउंड में रिवॉल्यूशन करती है, ये ऑर्बिट क्या सर्कुलर है या इलिप्टिकल है? इलिप्टिकल है। तो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में जब अर्थ सन के अराउंड में रिवॉल्यूशन करती है तो उसका पाथ कैसे होगा? यहां पे पाथ होगा ऐसा कुछ, ऐसे कुछ होगा। और सन किधर होगा? समवेयर हियर। तो ये सन है और अर्थ यहां पे है, यहां से इस तरह से ये पाथ में वो सन के अराउंड में रिवॉल्यूशन करती है। अर्थ की ऑर्बिट अराउंड द सन इज इलिप्टिकल, इलिप्स शेप में है, वो सर्कुलर नहीं है। और उसकी वजह से होगा क्या कि देखो, अगर सर्कल है तो सर्कल में क्या होगा कि रेडियस ऑलवेज सेम रहेगी, मतलब कि अर्थ का सन से डिस्टेंस ऑलवेज सेम रहेगा। लेकिन यहां ऐसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इलिप्टिकल ऑर्बिट है ना। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या होगा कि एवरी टाइम डिस्टेंस चेंज हो रहा है अर्थ का सन के रिस्पेक्ट में। तो अर्थ सन का डिस्टेंस चेंज हो रहा है, लेकिन हमें तो अर्थ एंड सन का डिस्टेंस मेजर भी करना है। तो यहाँ क्या किया है इन लोगों ने कि एक पॉइंट हमें, देखो ये पाथ में ऑलवेज क्या होगा कि एक पॉइंट हमें मिलेगा कि जो सबसे फारदेस्ट पॉइंट होगा, सबसे दूर का होगा, और एक पॉइंट हमें ऐसा मिलेगा कि जो सबसे नजदीक का पॉइंट होगा। तो अर्थ अगर ये ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करती है तो हमें दो पॉइंट्स मिलेंगे, एंड ये दो पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ही हम अर्थ सन का डिस्टेंस निकाल पाएंगे। सो यहाँ अर्थ है, ये वाला जो पॉइंट्स मिला कि जो सबसे दूर वाला पॉइंट्स है उसे कहते हैं एपहीलियन। और ये जो पास वाला पॉइंट मिला यहां वाला, उसे कहते हैं पेरिहिलियन। पास वाला पॉइंट कौन सा है? पेरिहिलियन है। एंड सबसे दूर वाला पॉइंट कौन सा है? एपहीलियन है। मैम याद कैसे रखे ये दो पॉइंट्स को? तो याद रखने के लिए चलिए हम एक ट्रिक ढूंढते हैं। तो परी, लाल परी, सोन परी, सबको पता होगा। परिया, परियों के देश में जाना सबको पसंद होगा, बचपन में सबने कहानियां भी सुनी होगी। तो परी सबको पसंद आती है, सबको अच्छी लगती है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल परी किसे पसंद नहीं आएगी? तो परी को हम क्या करेंगे? मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा करके हम उसे पास बुलाएंगे। तो पेरी से परी याद रखो, परी को पास बुलाओ, विच इज पेरिहिलियन। मतलब कि परी सन के पास में रहेगी, सन परी को पास में बुलाएगा, तो उसे हम कहेंगे पेरिहिलियन, पास वाला पॉइंट। एंड दूर वाला पॉइंट, तो आपको पता है कि एप मतलब क्या? ये एप का मतलब है बंदर। मंकीज को एप्स भी कहा जाता है। बंदर के भी कुछ टाइप्स है जिसमें हम एप कहते हैं, जैसे गोरिल्लाज है, चिंपांजीज है। तो बंदर है। अब कोई भी ऐसा तो नहीं कहेगा ना कि भाई बंदर मेरे पास आके बैठ जा। नहीं, हम क्या करेंगे? एक पत्थर उठाएंगे और ये जा दूर भाग मेरे से, बंदर को हम दूर भगाएंगे। तो दूर भगाओ बंदर को, एप से एपहीलियन। सो एपहीलियन, बंदर को दूर भगाओ, दूर वाला पॉइंट। पेरिहिलियन, परी को पास बुलाओ, पास वाला पॉइंट। चलो अब यहाँ पे डिस्टेंस भी हम देख लेते हैं। तो ये डिस्टेंस, ये दूर वाला, वो कितना है? वो है 152 मिलियन किलोमीटर। जब अर्थ सन से सबसे दूर होती है तो कितना दूर होती है? वो 152 मिलियन किलोमीटर दूर होती है। और जब वो पास में होती है तो वो कितना पास होती है, कितने डिस्टेंस पे होती है? 147 मिलियन किलोमीटर। सो ये दो डिस्टेंसेस हमें मिलते हैं, और बाकी के सारे डिस्टेंसेस ये दोनों डिस्टेंस के बीच में आते हैं। और इसीलिए हम क्या करते हैं कि एवरेज अगर निकाले तो एवरेज आता है अर्थ सन का डिस्टेंस। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज 150 मिलियन किलोमीटर। तो हम 150 मिलियन किलोमीटर को अर्थ सन का डिस्टेंस कंसिडर करते हैं, और ये डिस्टेंस को कहा जाता है 1 AU। AU है, AU का मतलब है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और ये AU का यूज हम करते हैं सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स का सन से डिस्टेंस मेजर करने में, या फिर अगर हमने कोई मिशन, स्पेसक्राफ्ट ऐसा कुछ छोड़ा है कि जो दूसरे प्लैनेट्स को विजिट कर रहा है, तो वो उसका डिस्टेंस भी अगर हम मेजर करेंगे, जैसे कि आपको पता होगा न्यू हॉराइजन है, वोएजर है, ये सारे मिशंस कैसे थे कि वो अर्थ से निकले हैं और फिर दूर 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 जा ही रहे। तो वो कितना दूर गए हैं अभी तक?
प्रॉक्सिमिटी में है अगर सोलर सिस्टम की, तो हम वो डिस्टेंसेस AU में मेजर करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया कि अर्थ और सन का जो एवरेज डिस्टेंस है 150 मिलियन किलोमीटर, उसे हमने एक यूनिट ले लिया और फिर बाकी सारे प्लैनेट्स के डिस्टेंस ये इसकी कंपैरिजन में लेंगे। मतलब कि अगर जुपिटर का डिस्टेंस लेट्स से कि 12 AU आता है, तो 12 AU का मतलब क्या होगा कि जुपिटर वो सन से कितना दूर है, तो अर्थ जितनी दूर है उससे भी 12 गुना वो दूर है। इसका मतलब ये हो जाएगा। सो किलोमीटर्स देखो यहाँ पे मिलियन किलोमीटर्स में तो ऑलरेडी हो रहा है, तो वो नंबर बहुत बड़ा हो जाता है जब हम दूर दूर तक के, जैसे नेपच्यून की बात करें, प्लूटो की बात करें, तो ऐसे जो प्लैनेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स, इसका डिस्टेंस अगर मेजर करना है तो मुश्किल आती है मिलियन किलोमीटर्स में, ये बिलियन ट्रिलियंस में रन होता है और उसकी वजह से हम AU में मेजर करते हैं। और फिर सोलर सिस्टम से भी अगर दूर का डिस्टेंस मेजर करना है तो हम लाइट ईयर यूज करते हैं। लाइट ईयर इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो ये चीज यहाँ पे याद रखिए कि AU है क्या। AU का मतलब है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब अर्थ और सन के बीच का एवरेज डिस्टेंस 150 मिलियन किलोमीटर। हाँ, और एक बात है कि ये डिस्टेंस जो है ये 152.5 मिलियन किलोमीटर है एंड 147.5 मिलियन किलोमीटर है, बट हमारी एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है, सो हमें ये डिस्टेंसेस ही याद रखने हैं। अब ये वाला पेरीहिलियन एंड एपहिलियन ये है क्या, तो ये क्या है, ये डिस्टेंसेस है। कब के डिस्टेंस है कि जब अर्थ सन के अराउंड में रिवॉल्यूशन कर रही है, मतलब कि ये हर एक पोजीशन अर्थ पूरे साल में कंप्लीट करेगी, मतलब कि ये एक अर्थ की पोजीशन है और ये भी अर्थ की एक पोजीशन है। ये एक पोजीशन एक ही दिन में आएगी साल में, एंड ये एक पोजीशन भी एक दिन में आएगी, और उसकी वजह से यहाँ पे हमें डेट्स भी याद रखनी है। तो एपहिलियन की डेट क्या है, एपहिलियन की डेट है 4 जुलाई। एवरी ईयर 4 जुलाई को एपहिलियन होता है। और यहाँ पे पेरीहिलियन कौन सी है, 3 जनवरी। एवरी ईयर 3 जनवरी के अराउंड में अर्थ सन से सबसे पास में होती है। सी ये भी डेट्स ये चेंज होती है, जैसे हम लोग ने सॉल्स्टिस में देखा था कि कुछ वेरिएशन मिलता है, वैसे 3 to 6 जनवरी यहाँ पे भी ऐसे 3 to 6 जुलाई के बीच में ये एपहिलियन एंड पेरीहिलियन होता है। एंड आपको पता है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि 365 एंड 1/4 डे को भी हमें कंसिडर करना है ना, तो हर साल ये डेट चेंज होती है। बट एनसीईआरटी में ये डेट्स दी हुई है 3 जनवरी एंड 4 जुलाई। अगर यहाँ पे 3 की जगह पे 4 जनवरी दे तो ये वो भी करेक्ट होगा। सो ये डेट्स हमें एनसीईआरटी में दी है, और आपको ये पूछ सकते हैं कि ऑन 4 जनवरी नीचे में से क्या होगा, अर्थ सन से सबसे पास में होगी या अर्थ सन से सबसे दूर होगी, ऐसा कुछ दे सकते हैं। यहाँ पे फिर वो वाली थियरी, आगे वाली थियरी जो लास्ट वीडियो में हमने की थी, वो थियरी को मिक्स करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सन विल शाइन ओवरहेड ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऐसा भी पूछ सकते हैं। बट यहाँ याद रखना है कि वो सोल्स्टिस जो है वो कब आ रहे हैं, विंटर वाला दिसंबर में एंड समर वाला जून में, जबकि ये पेरीहिलियन एपहिलियन कब आ रहा है, पेरीहिलियन इज ऑन 3 जनवरी एंड एपहिलियन इज ऑन 4 जनवरी। तो ये हमें याद रखना है, ये डेट्स भी हमें याद रखनी है। चलिए, अब कोई भी प्लेनेट, कोई भी सैटेलाइट अगर इलिप्टिकल ऑर्बिट में है तो ऐसे ही दूर एंड पास का पॉइंट हमें मिलेगा। तो यहाँ एक चीज और याद रखनी है कि ये हीलियन वर्ड वो किसके साथ एसोसिएटेड है, वो एसोसिएटेड है सन के साथ, हमारे सूर्य के साथ, हमारे सूरज के साथ वो एसोसिएटेड होता है। जैसे सोलार वर्ड वो सन के साथ एसोसिएटेड है, वैसे ही हेलियो, हीलियन, ऐसे वर्ड्स सन के साथ एसोसिएट किए जाते हैं। और यहाँ पे मतलब क्या होगा कि सन के अराउंड में कोई भी प्लेनेट का हमें पेरीहिलियन एंड एपहिलियन मिलेगा। जुपिटर का भी ऐसे ही मिलेगा, जुपिटर का पेरीहिलियन एंड एपहिलियन होगा, मार्स का पेरीहिलियन एंड एपहिलियन होगा। वैसे ही ये अर्थ के पॉइंट्स हमने देखे, पेरीहिलियन एंड एपहिलियन, पेरीहिलियन पास वाला, एपहिलियन दूर वाला। हमारी सोलर सिस्टम में ऑलमोस्ट सारे प्लैनेट्स नेपच्यून के अलावा उनकी ऑर्बिट्स इलिप्टिकल शेप में ही है, तो सारों के पेरीहिलियन एपहिलियन आपको मिलेंगे। जस्ट नेपच्यून की नियरली सर्कुलर है, नो डाउट वो भी थोड़ा सा डिविएशन है, बट वो नियरली सर्कुलर है, तो उसमें पेरीहिलियन और एपहिलियन में डिस्टेंसेस में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। बाकी सारे प्लैनेट्स वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के अराउंड में रिवॉल्यूशन करते हैं, तो सारों के पेरीहिलियन एपहिलियन मिलेंगे। अब वैसे ही हम अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ के अराउंड में भी कोई गरबा खेलता है ना, हाँ कौन, मून, हमारी नेचुरल सैटेलाइट।
तो अर्थ के अराउंड में जब मून गरबा खेलता है तब क्या होता है, तो लेट्स से कि ये मून की ऑर्बिट है और मून भी अर्थ के अराउंड में इसी तरह से इलिप्टिकल ऑर्बिट में ही वो भी रिवॉल्यूशन करता है। तो लेट्स से कि दिस इज अर्थ और यहाँ पे हमारा मून है, तो मून की भी ऐसे ही हमें दो पोजीशन मिलेगी। एक पोजीशन होगी जो होगी सबसे पास वाली पोजीशन, दूसरी होगी वो सबसे दूर वाली पोजीशन। पास वाली पोजीशन को क्या कहेंगे, पेरी तो आएगा, परी को तो पास में बुलाना ही है ना हमें, तो यहाँ पे पेरी तो आएगा, लेकिन इसे हिलियन नहीं कहेंगे हम, इसे कहेंगे पेरी जी और इसे कहेंगे एपोजी। एप जी मत कर दीजिएगा, हाँ नहीं तो आप जी हो जाएगा बाप जी जैसा। तो एपोजी, यहाँ पे जी, जियो, जिया ऐसे वर्ड्स हम अर्थ के साथ एसोसिएट करते हैं, इसीलिए यहाँ पे पेरीजी अर्थ के सबसे पास वाला पॉइंट एंड एपोजी अर्थ से सबसे दूर वाला पॉइंट, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट का कि जो अर्थ के अराउंड में इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करता है। मतलब कि अपनी नेचुरल सैटेलाइट मून ये तो अर्थ के अराउंड में इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करता ही है, लेकिन दूसरी सैटेलाइट्स की जो हम भेजते हैं, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है, उसमें भी अगर ऑर्बिट सर्कुलर नहीं है, अगर ऑर्बिट इलिप्टिकल हम रखते हैं, तो उनकी भी पेरीजी एंड एपोजी मिलेगी। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो साल में एक ही दिन आ रहा है एंड दैट्स व्हाई ये हम स्पेसिफाई कर सकते हैं दिन को, लेकिन यहाँ ऐसे होगा नहीं। अर्थ मून सिस्टम का कैसा है कि मून अर्थ के अराउंड में कितने दिन में रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, 27 डेज में, 27 पॉइंट समथिंग डेज में वो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। तो 27 डेज मतलब अपना एक महीना होता है, उससे भी कम दिन में मून रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। और उसकी वजह से यहाँ पे हम ये एपोजी एंड पेरीजी मून की जो है उसका डेट डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हर महीने में एक बार एपोजी होगा, एक बार पेरीजी होगा। सो इसीलिए यहाँ पे डेट नहीं आएगी, बट आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए जी व्हाट इज पेरीजी एंड व्हाट इज एपोजी। सो ये एक छोटा सा वीडियो था आज का कि जिसमें ये कंसेप्ट, एक्चुअली लास्ट वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए मैंने नहीं लिया, फिर वहाँ पे मैंने तो किया था, करवाया था, लेकिन उसको कट कर दिया था। सो ये वीडियो में मैंने इसको इंक्लूड कर दिया है। सो यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा एंड आई एम सो सॉरी कि लास्ट वीडियो में मेरी एक मिस्टेक हो गई थी कि जो मैं जब एडिटिंग कर रही थी तब मुझे पता चला था, मैंने इसीलिए जब मैं बोल रही थी तो एक लाइन भी लिख दी थी, जैसे विंटर सॉल्स्टिस का जो दिन था हमारा 22 दिसंबर वाला, तो 22 दिसंबर को विंटर सॉल्स्टिस में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा था, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा लॉन्गेस्ट नाइट एंड शॉर्टेस्ट डे। वहाँ लिखने में मेरा गलती हो गई थी। सो आई होप कि इतनी गलतियाँ आप चला लोगे थोड़ी सी, बट हाँ एडिटिंग के टाइम पे पता चला था एंड मैंने वहाँ पे वो करेक्ट भी कर दिया था। सो आप भी अपनी नोट्स में करेक्ट कर दीजिएगी। यस, आपको जो मैंने स्क्रीनशॉट लेने को बोला था वहाँ पे करेक्शन था, मैंने वहाँ पे एन और डी को ऊपर नीचे किया हुआ था। सो ये चीज़ याद रखिएगा। अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सब्सक्राइब किए बिना मेरे वीडियोस देख रहे हैं। अगर इश्यू है कुछ सब्सक्राइब करने में तो भी मुझे बताइए, कमेंट में लिखिए कि मैम आप अगर ये वीडियो बनाओगे तो हम सब्सक्राइब करेंगे, आई विल मेक दैट वीडियो फॉर यू, बट प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, हेल्प मी ग्रो माई चैनल। आज के लिए इतना। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी स्टडिंग, बाय।